آپ کی خط کاٹ باڈی لینگویج آج تو پہلے آپ بتائیں گے کہ کتنے اسٹیکر آپ نے چلائے ہیں، کیا کیا چلایا ہے؟ آج آپ بتائیں گے پہلے۔ آج ہم نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ سن رہے ہیں، پہلے آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا فیصلے کیے، ہم اسے انڈورس کریں گے۔ آج ہم نے کہا آج آپ فیصلے کریں گے اور ہم سوال پوچھیں گے۔ پتہ نہیں موسم خراب ہے یا نہیں مانی۔ گیلانی صاحب نہیں آئے؟ شروع کریں بھائی، آواز بلائیں انہیں، آواز آ رہی ہے؟ گیلانی صاحب کو بلائیں۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو آپ آج ٹکٹس چلا رہے تھے نا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے، پی ڈی ایم اندر سارے ہم بڑے مزے سے کہکے لگا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ٹکٹس پہ ہنس رہے تھے۔ انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ بھی کسی سے کہہ رہا ہے، نہیں، کسی نے کسی سے چلوایا۔ گیلانی صاحب کی طرح گیلانی صاحب وہ تو ان کو تو پہلے بھیجا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آواز جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج یہاں میاں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر اور مریم نواز صاحبہ کی میزبانی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس ہوا اور نہایت خوشگوار ماحول میں ہوا اور تمام مسائل انتہائی سنجیدہ اور گہرے تجزیوں کے ساتھ زیر بحث آئے، اور یہ جو آئے روز کسی ایک خاص مہم جوئی کے تحت میڈیا پر پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی خبریں چلائی جاتی ہیں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ دم توڑ چکی ہیں۔ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئی ہے اور آنے والے مستقبل میں اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان خلاصی کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرعزم نظر آئی ہے۔ میں ایک بات میڈیا کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت مظلوم ہیں، میڈیا بھی اور میڈیا پرسنز بھی اسی طرح مظلوم ہیں، اور جس طرح ہم میڈیا کے مظلوم طبقے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اٹھنے والی آواز کو قوم تک پہنچائے اور پوری قوت کے ساتھ پہنچائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے۔ آج تمام پارٹیوں نے اس میٹنگ کو رپورٹ دی کہ
सब के इस्तीफ़े पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। तो एक हदफ आज हासिल हो चुका है। दूसरी बात, हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख़ होगी। सो आज फिर हम इसका इरादा करते हैं कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख़ का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फ़ैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यारगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की। हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनक़ीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा। और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फ़ैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी ज़िम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से हम बड़ी वजाहत के साथ अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर रहे हैं। फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम उसको अपनी फ़ौज समझते हैं। हम तमाम जनरल्स का एहतराम करते हैं। ये हमारी दिफाई क़ुव्वत है, लेकिन दिफाई क़ुव्वत अगर अपने पेशेवराना ज़िम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करती है, सियासी मामलात को अपने कब्ज़े में लेती है, इससे उलझनें पैदा होती हैं। आज अगर पाकिस्तान में आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो वो इस तजावुज़ की वजह से है कि अपने हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से भी तमाम पार्टियाँ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमने सिर्फ़ एक मोहरे की तरफ तहरीक का रुख नहीं मोड़ना, बल्कि उसके पीछे उन पुश्तबानों की तरफ भी हमने इस तहरीक को मुतवज्जह रखना है और पब्लिक पर वाज़ेह करना है कि तमाम ख़राबियों की असल जड़ कौन है और क्यों है। तो ये चीज़ें हम आज एक बात और कर देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह 19 जनवरी को इस्लामाबाद में नेब के दफ्तर के सामने PDM के तहत मुजाहरा होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा। और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते, बल्कि उसको भी हम इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ़ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। तो ये इंतकाम का सिलसिला नहीं चलेगा। अब हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है। सारे सियासतदान जब बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं, इंतकाम है। और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ़ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ख़िलाफ़ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आए रोज़ नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बता दीजिएगा कि आपने इस्तीफों की बात की है, इस्तीफे आपके पास आ गए हैं, आगे जमा कब करवाएंगे? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फ़ैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी, और इस्तीफ़ों का हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं,
बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। सेनेट के हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में ही अभी जिस तरह आपने आखिरी बात किया, क्या सराहियाँ हो रही हैं, कोई कह रहा है जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। ठीक, जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की CAC के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया है, उसकी सियासी पोजीशन को वाज़ेह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है और फिर मुत्तफ़क़ा आरा कायम की गई। गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुकूमत की जानिब से, मरियम नवाज की कल गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बताया कि मुझे भी ट्रेस किया गया मेरी गाड़ी को। आपकी क़यादत PDM की गिरफ्तार होती है तो फिर कौन लीड करेगा इसके? मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम इस पर पासपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये फरमाएगा कि जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी तो पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे कि बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं ये नहीं होने चाहिए, फिर PDM खुद मुज़ाकरात करे। आप कल बहसियत PDM सरबराह के मोहम्मद अली दुरानी से मिले तो क्या आपने सबको एतमाद में लिया था, और दूसरा क्या आप डायलॉग की तरफ भी जा रहे हैं कि कहीं पर बातचीत का भी अमल होना चाहिए? इसमें ऐड करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की ज़राए की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आया, पहले वो आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, वो क्या करेंगे। ये सारी जो है बाहर की वही क़ियास आराइयाँ हैं जो आपके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है। आखिर कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का बाहर, अब हम उसके जिम्मेदार नहीं है। बाकी रही बात जी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बग़ैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फ़लसफ़ा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये ख़ारिज अज़ इम्कान है। बात ख़त्म हो गई। अभी आपने बात की कि आप मौजूदा जो फौजी क़यादत है उसको मुजरिम समझते हैं, तो आप ये समझते हैं कि इससे माशरे में और पाकिस्तान में मज़ीद फैलेगा, और क्या इससे जो आप हज़रत हम इस्लाह अहवाल के लिए इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे क्यों आवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्ज़ा किया जाता है। आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है तो हेनरी वहाँ अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आईनी मुल्क है और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो ज़िम्मेदारान हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। मेरे ख्याल में सियासी मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और है। पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। आप हजरात तो मुश्किल यह है कि सियासतदान और सहाबी में एक फ़र्क होता है कि जो बात अभी हमने तय नहीं की, आप कहते हैं क्यों तय नहीं की, उसको हल हो जाना चाहिए। अभी मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि सेनेट के हवाले से आप लोग अभी सोच रहे हैं, दूसरा ये बताया कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तरीके एतमाद कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में लाई जाए, क्या इस पर इत्तफाक हुआ है कि आप लोग तरीके एतमाद दोनों ईवानों में लेकर आएंगे? और मरियम साहब आप बता दें कि आप लोगों ने सोचें खत्म हो गया। आप लोगों ने PMLN इत्तफाक मुकम्मल किया,
मौलाना साहब आप जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए जवाब जो उन्होंने पहला सवाल किया है। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। देखिए बहुत सी, हाँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें इसलिए भी छोड़ी होती हैं कि आप लोग उस पर तबसरे करते रहेंगे और हम फिर आपको नहीं हम आपको वो क्या कहते हैं सरप्राइज देते रहेंगे। जी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और बहस होती है, डिस्कशन चलती रहेगी, इसका कोई फौरी जल्दी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। आपका सवाल हो गया, बाकी तो पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश करे, पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बरामद हुए। बहुत तवील इजलास था, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या तजावीज़ आई इस बारे में उनको आगाह करते हैं। दूसरा मार्च का आपने कहा इस्लामाबाद की तरफ करेंगे या रावलपिंडी की, कुछ चीज़ें जो हैं, गेट नंबर 4 की तरफ करेंगे या रावलपिंडी शहर? कुछ चीज़ें जो इजलास के अंदर ज़ेर बहस आती है वो इजलास ही की अमानत होती है। हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती। संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है तो ये फैसला हमें अभी करना है जी। ठीक है, थैंक यू सर। क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये जो लोग मुज़ाकरात के लिए भागे फिर रहे हैं, किसकी आशीर्वाद इनको हासिल? कौन भागे फिर रहे? ये जो मुज़ाकरात वो किस गेट से ताल्लुक? अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अच्छा मरीम साहब ये बताइएगा कि क्लियर। आपने इस्तीफों की बात की, वो इस्तीफे जो हैं वो कौमी असम्बली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे मुंह पर मार कर आना, तो वो तो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफ़े मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफ़ों से पीछे हटें, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।